हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल की। क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए। एक सिस्टम लगा होता है, एक ताला लगा होता है, जिसकी चाबी बंद करने की इंसुलिन होती है। यानी कि ग्लूकोज लेवल को अगर आपको अंदर लेके जाना है तो उसी से ही खुलेगा और उसी से ही बंद होगा। इसको इस तरीके से हम समझ लेते हैं। ठीक है। लेकिन जिनकी ये प्रॉब्लम होती है, जिनका जो पेनक्रियाज है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, पेनक्रियाटिक डक्ट गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, तो उनको इंसुलिन सही नहीं बन पाता। शुगर दो तरीके के होते हैं, उसका भी बारे में भी बताऊंगा। तो उनको शुगर जो है इंसुलिन नहीं बन पाता सही तरीके से, और इंसुलिन नहीं बन पाता यानी कि वो चाबी काम नहीं करती। तो ताला खुला हुआ है तो चोर आ सकता है, जा सकता है। तो सेम चीज, वो ग्लूकोज जो है वो उस सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा जा सकता है और आ सकता है। उसको रोकने का कोई अब जरिया नहीं है। आप कुछ भी खाएंगे, जो भी उसके अंदर शुगर लेवल होगा, उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का है। वो कर ही नहीं रहा, क्योंकि वर्कआउट तो तब करेगा जब इंसुलिन होगा, जब बन रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारा शुगर पेशेंट के लिए। इसका कुछ चीजें बात करते हैं आपसे, कैसे पता चले हमें शुगर है। ठीक है। ये भी अगर आप फर्स्ट स्टेज में आप इसको पहचान लेंगे, तो आप अपने सिर्फ आप खान पान से, वही फोर पिलर्स पे अगर काम कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। आपको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन फर्स्ट स्टेज में आपको इसको पहचान लेना चाहिए। ठीक है। और इसमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला लक्षण, आपको थकान ज्यादा आएगी, यूरिन बार बार जाना होता है, रात को कई बार उठना पड़ता है यूरिन के लिए। ठीक है। और आपका वेट एकदम से कम हो जाता है। आपकी बॉडी का जो जख्म है, कई बार जख्म हो जाता है, वो नहीं भरता। आपको खाने की इच्छा ज्यादा रहती है, पानी की इच्छा ज्यादा रहती है। आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है थोड़ा सा वीक हो जाती है। आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेडीज को जो है योनि रोग, यौन रोग जो है, इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। या आपके पैरों के ऊपर सूजन आनी शुरू हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात कीजिए। ठीक है। और या शुगर टेस्ट आप कराइए अपना। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 200 के करीब है, 220 के करीब है, 200 के करीब है, तो आप कोशिश कीजिए, खान पान पे ध्यान रखिए, और जो भी डॉक्टर मेडिसिन आपको लिख के, उसको जरूर लीजिए। ठीक है।
और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, वही 4 पिलर्स। मैं बार बार उसी चीज के बारे में बता रहा हूँ आपको कि आपको एक्सरसाइज करनी है जरूर। अगर आप रेगुलर सिर्फ घूम के भी आते हैं आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा सिर्फ आप जॉगिंग भी करते हैं, ठीक है, तो भी आप शुगर का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, खान पान, आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें बंद करनी है, चीनी बिल्कुल बंद करनी है, ठीक है। ध्यान रखिए, चीनी सल्फर फ्री, जो सल्फर युक्त चीनी है वो तो खानी ही खानी नहीं है, ठीक है। और जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए तो आप शक्कर खा सकते हैं, कच्ची शक्कर होती है, कच्चा मीठा होता है, वो खा सकते हैं, लेकिन जब शुगर कंट्रोल हो तब, ठीक है। और मीठी वाली चीजें आपको बंद करनी होती है उस टाइम, और आपको आराम करना होता है। चौथी चीज है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक सोच, ठीक है। दोस्तों, अगर टेंशन आपको है तो 100% शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप दवाई से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो टेंशन को कम कीजिए, आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, और ये जरूर करना होगा, तभी आप मेडिसिन से बच सकते हो। नहीं तो धीरे धीरे वो ही मेडिसिन आपकी किडनी को, आपकी बॉडी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे। दो तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज जो है 30 के करीब हो जाती है, ठीक है। और टाइप 2 जो है वो अलग ही तरीके की डायबिटीज होती है, और यही मेन जो मैंने आपको समझाया है, यही वो चीज है, ठीक है। सिम्टम्स वही होते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज में आपको इंसुलिन लेना ही लेना पड़ता है, ठीक है। इसको आपको कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंसुलिन चाहिए ही चाहिए होता है, और ये ज्यादातर जेनेटिक्स भी होती हैं, और कुछ इन्फेक्शन अगर पेनक्रियाज के अंदर हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज के अंदर, उसकी वजह से होती है। ये यहाँ पर आपको सारी चीजें जो मैंने अभी समझाया था, ये वही तरीका है, इसको बॉडी के अंदर इंसुलिन ये काम करता है। तो अब हमारे पास भी कुछ सप्लीमेंट है, वो सप्लीमेंट आपको फर्स्ट स्टेज में आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, शुगर पेशेंट कोई है, हार्ट पेशेंट कोई है, तो आपको पहले से ही क्योर रहना है, और ये सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इसमें क्या है, हमारे पास नीम है, हमारे पास एक नीम 100 हकीम के बराबर काम करता है, ठीक है। और इसको 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं। स्टीविया हमारे पास है, शुगर फ्री एक तरीके की टैबलेट है, क्योंकि एस्पार्टम ज्यादातर शुगर फ्री टैबलेट जो मिलती हैं उनके अंदर एस्पार्टम होता है, और वो हमारी हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करता है। ऑस्टियोपोरोसिस उन पेशेंटों को ज्यादा होती है जो वो यूज करते हैं। स्टीविया क्या है, एक तुलसा के आकार का एक पौधा होता है, और ये चीनी से लगभग 200 से 300 गुना मीठा होता है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि स्टीविया 1 किलो के अंदर सिर्फ 0 कैलोरी होती है, और अगर व्हाइट शुगर की बात करें तो 1 किलो के अंदर 3900 कैलोरी होती है, ठीक है। एक स्पून स्टीविया के अंदर 295 स्पून शुगर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, आपके बॉडी के वेट को कंट्रोल करने का काम स्टीविया करता है। तो आप इसको ले सकते हैं, ये प्राकृतिक मिठास आपको महसूस करा सकता है, ठीक है। ग्लूको हेल्थ है हमारे पास है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में है हमारे पास, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में डीबी कंट्रोल सिरप बेस में भी यही इंग्रेडिएंट में है। ग्लूको हेल्थ में क्या क्या है, विजय सार है, जो कि सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक औषधि में माना जाता है, शुगर पेशेंट को हम देते हैं आयुर्वेद के अंदर। दालचीनी है इसके अंदर, इसके अंदर अम्बा हल्दी इसके अंदर है, आंवला इसके अंदर है, गुड़ची इसके अंदर है, इसके अंदर चाह चाह इसके अंदर है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो क्या करते हैं, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये आप ले सकते हैं खाना खाने से पहले, सुबह शाम आप ले सकते हैं, 3 टाइम भी आप इसको ले सकते हैं अगर शुगर ज्यादा बढ़ी हुई हो, ठीक है। शुरुआत में जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं उसको एकदम से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे आपके डॉक्टर्स अपने आप उसको कम करना शुरू कर देंगे। इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने का काम करना शुरू कर देता है ये सारे इंग्रेडिएंट। और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि आपकी धीरे धीरे एलोपैथी मेडिसिन भी छूट सकती है। फर्स्ट स्टेज में तो आप बिल्कुल 100%, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेडिसिन आज छूट चुकी है, और ये सारी चीजें सप्लीमेंटेशन भी छूट चुका है, और वो सिर्फ 4 पिलर्स पे काम करके बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं।
टीबी कंट्रोल हमारे पास है, यही सेम चीज़ है। और इसको भी सिरप बेस है, 30-30 ml 3 टाइम आपको लेना होता है। आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत गजब प्रोडक्ट्स हैं आप, और इसके साथ साथ आपको प्रोटीन लेना होता है जी, प्रोटीन, क्योंकि इंसुलिन भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन है, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो अगर आप प्रोटीन की मात्रा अच्छी करेंगे, जैसे हमारे पास प्रोटीन है सोया और वे प्रोटीन है, 80% एब्जॉर्बेशन इसके अंदर है, तो इसको अगर आप अच्छी मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर लेंगे तो आपकी जनरल वीकनेस भी खत्म करेगा। और इंसुलिन बनाने को, अगर पेनक्रियाज वर्क कर रहा है थोड़ा बहुत, तो इंसुलिन बनाने को उसको उत्तेजित करने का भी काम करेगा। दोस्तों इस तरीके के सप्लीमेंट से आप अपनी एक लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, और बहुत गजब रिजल्ट है हमारे पास इन सप्लीमेंट्स के। बहुत सारे लोगों को इनसे बेनिफिट हुआ है। बस ध्यान यही रखना है, जो अगर मेडिसिन सही है तो उसको एकदम से बंद नहीं करना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका बेनिफिट्स भी ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम बोन्स एंड जॉइंट हेल्थ की, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, तो ज़रूर देखें।